हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हो। तो आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 के संस्कृत मंजूषा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित नौवां पाठ को, यानी 9 पाठ को, जिसका नाम है सुभाषितानु। सु यानी कि अच्छा या सुंदर, और भाषित यानी बोला हुआ, यानी कि सुंदर बोला हुआ या अच्छा बोला हुआ, या हम कह सकते हैं सुंदर वचन। ठीक है बच्चों, इस श्लोक का उद्देश्य जीवन की शिक्षाएं देना है। ठीक है, जो अक्सर प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक होती हैं। ये श्लोक पारंपरिक भारतीय साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इनमें दर्शन, नैतिकता और जीवन के सबक शामिल होते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम इस पाठ की व्याख्या आप लोग को बताया उससे पहले इसके कठिन शब्दों के अर्थ को समझते हैं, ताकि आप लोगों को जब मैं अर्थ बताऊं तो अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए सबसे पहले कठिन शब्दों के अर्थ को पढ़ते हैं। क्षणशः यानी प्रतिपल, प्रत्येक पल या हर पल। चिंतेत चिंतन करना चाहिए। नार्जिता नहीं प्राप्त किया। तुष्यंति तुष्ट होते हैं। वक्तव्यम बोलना चाहिए। अनृतम यानी झूठ। जाड्यम धीय यानी बुद्धि की जड़ता। पापम पाप करोति यानी पापों को दूर करती है। पापम यानी पापों को, अपाक करोति यानी दूर करती है। तनोति फैलाती है। दिक्षु दिशाओं में। पुंसाम यानी व्यक्तियों का। तो चलिए हम पंक्तियों के अर्थ को समझते हैं। तो देखिए बच्चों, पहली पंक्तियां हैं हमारी। क्षणशः कर करश्चैव विद्यामर्थम च चिंतेत। क्षण त्यागे कुतो विद्या, कर त्यागे कुतो धनम। तो देखिए, क्षणशः यानी प्रत्येक क्षण या प्रतिपल या एक एक पल। करश्चैव यानी कि कर से। विद्यामर्थम यानी कि विद्या, और अर्थम यानी धन। च और चिंतेत यानी कि सोचना चाहिए। क्षण त्यागे यानी क्षण को त्यागने से या प्रत्येक पल को त्यागने से। कुतः यानी कहाँ। विद्या यानी विद्या। कर्ण त्यागे यानी कर्ण त्यागने पर। कुतो कहाँ। धनम यानी कि धन। तो देखिए इसका अर्थ हो जाएगा कि प्रत्येक पल या एक एक पल और एक एक कण से विद्या और धन के लिए हमें सोचना चाहिए, है ना। प्रत्येक पल या हर समय हमें हर कण में विद्या और धन के लिए हर वक्त सोचना चाहिए। अगली पंक्तियों का अर्थ है कि क्षण त्यागने पर विद्या कहाँ और कर त्यागने पर धन कहाँ। आशा करती हूँ कि इसका अर्थ आप लोग को समझ में आया होगा। देखिए दूसरी पंक्तियां हैं। प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीय नार्जितम धनम, तृतीय नार्जितम पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यति। तो देखिए बच्चों, नार्जिता का अर्थ होता है नहीं प्राप्त किया। प्रथमे यानी कि पहले। विद्या यानी विद्या। द्वितीय यानी दूसरे। नार्जितम यानी नहीं प्राप्त किया। धनम यानी धन को। तृतीय तीसरे में। नार्जितम यानी नहीं प्राप्त किए। पुण्यम यानी पुण्य को। चतुर्थे यानी कि चौथे में। किम यानी क्या। करिष्यति यानी कि करेगा। तो देखिए इसका अर्थ हो जाएगा कि पहले विद्या नहीं प्राप्त की, दूसरे धन नहीं कमाया या धन नहीं प्राप्त किया। ठीक है, तीसरे पुण्य नहीं कमाया या प्राप्त किया, तो फिर चौथे और क्या करेगा, अर्थात फिर कुछ फायदा नहीं होगा। फिर से देख लीजिए इसके अर्थ को कि पहले विद्या नहीं प्राप्त किया, दूसरे में धन नहीं कमाया और तीसरे में कोई पुण्य नहीं कमाया, कोई पुण्य नहीं प्राप्त किया, तो चौथे में और क्या करेगा, यानी कि
फिर कुछ फायदा नहीं होगा। देखिए तीसरी पंक्तियां है, सर्व तीर्थमयी माता, सर्वदेवमय पिता, मातरम पितरम तस्मात् सर्व यत्नेन पूजेत। देखिए सर्व तीर्थमय यानी सभी तीर्थों में, माता यानी कि माता, सर्वदेवमय यानी सभी देवताओं में, पिता यानी कि पिता, मातरम पितरम यानी माता पिता, तस्मात् सर्व यत्नेन पूज्यते यानी कि सभी प्रकार से पूजनीय है या पूजा करनी चाहिए। तो देखिए इसका अर्थ हो जाएगा कि माता सभी तीर्थों में माँ का रूप या माता समस्त तीर्थों का रूप होती हैं और पिता सभी देवताओं के, इसलिए सब प्रकार से सब यत्नों से माता पिता की पूजा करनी चाहिए। एक बार फिर से इसके अर्थ को समझ लीजिए कि समस्त तीर्थों में ना समस्त तीर्थों का रूप माता होती हैं और सभी देवताओं में पिता श्रेष्ठ होते हैं, इसीलिए सब यत्नों से सभी प्रकार से माता पिता की पूजा करनी चाहिए। चलिए अगली पंक्तियों की तरफ चलते हैं और देखिए अगली पंक्तियां हैं बच्चों, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन का अर्थ होता है प्रिय वाक्य प्रदान करना, ठीक है। सर्वे यानी सभी, प्रिय वाक्य प्रदान करने से या अच्छे वचन बोलने से, सर्वे यानी सभी, तुष्यन्ति तुष्ट होते हैं या संतुष्ट होते हैं, जंतव यानी जंतु, तस्मात् इसलिए, तदेव तब, वक्तव्यम बोलना चाहिए या बोलने में, वचने यानी कि वचन का यानी कैसा, दरिद्रता यानी दरिद्रता। तो इसका हो जाएगा अर्थ कि सभी प्राणियों को प्रिय वाक्य बोलने से संतुष्ट होते हैं। एक बार फिर से इसके अर्थ को समझ लीजिए कि प्रिय वाक्य प्रदान करने से या अच्छे वचन बोलने से सभी जंतु तुष्ट होते हैं, इसलिए प्रिय वचन बोलना चाहिए। प्रिय वचन बोलने में भला कैसी दरिद्रता है ना। अगला लाइन देखिए, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम, प्रियम च नानृतम ब्रूयात इस धर्म सनातन। ठीक है, सत्यम यानी कि सत्य, ब्रूयात यानी कि बोलने में या बोलना चाहिए, प्रियम यानी कि प्रिय, ब्रूयात यानी बोलना चाहिए, न मतलब नहीं, ब्रूयात यानी बोलना चाहिए, सत्यम प्रियम यानी कि असत्य नहीं, सत्य बोलना चाहिए, प्रियम यानी प्रिय, च यानी और, ना अनृतम, न धन अनृतम, न मतलब नहीं, अनृतम यानी झूठ, ब्रूयात यानी बोलना चाहिए, ऐसा धर्म सनातन, ऐसा मतलब यही, धर्म यानी धर्म, सनातन यानी सनातन है। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, जो दूसरों को अप्रिय लगे वैसा सत्य नहीं बोलना चाहिए, और अप्रिय झूठ नहीं बोलना चाहिए, यही सनातन धर्म है। एक बार फिर से देख लीजिए कि सदैव सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, प्रिय झूठ नहीं बोलना चाहिए, यही सनातन धर्म है। अगली पंक्तियों को देखिए, अगला पंक्ति है, जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानुन्नतिम दिशति पापम पाप करोति लक्ष्मीं तनोति वितनोति च दीक्षु कीर्तिम सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। तो बच्चों देखिए, जाड्यम धियो का अर्थ होता है
बुद्धि की जड़ता। हरति यानी दूर करती है, सिंचती यानी कि सिंचती है, वाची यानी वचन को या वाणी को, सत्यम यानी सत्य। मनोन्नति का अर्थ होता है कि मन की उन्नति। दिशति पापम पाप करोति, चारों दिशाओं में पापम पाप करोति अर्थात पापों को दूर करती है। अगला लाइन है लक्ष्मी यानी लक्ष्मी या संपत्ति। तनोति फैलाती है, वितनोति वृद्धि करती है, च और दिक्षु चारों दिशाओं में, कीर्तिम कीर्ति या यश, सत्संगति यानी सत्संगति या अच्छी संगति, कथय यानी कि कहो, किम क्या, न नहीं, करोति करती है, पुंसाम यानी कि व्यक्तियों का। तो बच्चों देखिए इसका अर्थ हो जाएगा कि सत्संगति यानी कि अच्छी संगति बुद्धि की जड़ता को दूर करती है। बच्चों यहाँ पर जड़ता का अर्थ होता है बुद्धिहीनता या फिर मूर्खता। तो देखिए इसका अर्थ हो जाएगा कि अच्छी संगति बुद्धि की जड़ता या मंदता या फिर मूर्खता को दूर करती है, वाणी में सच्चाई उत्पन्न करती है, ठीक है, और मन को बढ़ाती है यानी मान बढ़ाती है, पापों को दूर करती है, लक्ष्मी यानी कि संपत्ति की वृद्धि करती है। अगर अच्छी संगति होगी तो आपकी संपत्ति में भी वृद्धि होगी, ठीक है। चारों दिशाओं में कीर्ति फैलाती है। कहो संगति या सत्संगति व्यक्तियों का क्या नहीं करती, है ना, यानी कि सत्संगति से व्यक्ति सदा सुखी रहता है। अगर किसी के पास अच्छी संगति हो जाएगा, ठीक है बच्चों, अगर इसके विपरीत आप लोग देखोगे, अगर अच्छी संगति नहीं रहेगी तो आप एक तो मूर्ख की तरह रहोगे और आपके वाणी में सच्चाई तो बिल्कुल ही नहीं रहेगा, ठीक है, और लक्ष्मी भी आपसे दूर चलती चली जाएगी और आपका इधर उधर थोड़ा सम्मान भी है, कीर्ति भी है, तो वो भी आपका कम होता चला जाएगा, है ना। इसीलिए हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए कि आप जिसकी भी संगति में जाएं आपका संगति अच्छा हो। तो चलिए बच्चों इसके प्रश्न उत्तरों को समझ लेते हैं। और देखिए पहला प्रश्न है कि उच्चारणम कुरुत पुस्तिकायाम च लिखत, उच्चारण करिए और अपनी पुस्तिका में लिखिए, ज्यादा और कुछ नहीं करना है। प्रश्न संख्या 2 देखिए, एक पदेन उत्तरत यानी एक पद में उत्तर देना है, केवल एक शब्द में। तो देखिए क है क्षण त्यागे किम न भवति, तो उत्तर हो जाएगा विद्या। ख वाला है कि द्वितीय किम नार्जितम, तो उत्तर हो जाएगा धनम। ग है सर्व तीर्थमयी का अस्ति, तो उत्तर होगा बच्चों इसका माता। घ है सर्वे जंतुआ किन तुष्यंती, तो उत्तर हो जाएगा प्रिय वाक्य प्रदाने। अंग प्रश्न है कीदृशम प्रियम न ब्रूयात, तो ना नृतम। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखिए प्रश्न संख्या यहाँ पर 3 दिया जा रहा और कहा है वाक्यानि पूर्ति कुरुत, यानी वाक्य की पूर्ति कीजिए। तो देखिए क नंबर का प्रश्न है कर्ण त्यागे कुतः, तो इसमें भरेंगे धनम। ख है तृतीय नार्जितम धर्म। ग है सर्वदेवमय पिता अस्ति। बच्चों यहाँ पे देखिए ख वाले में तृतीय नार्जितम, यहाँ पर आप पुण्यम भरेंगे, ठीक है। ग है सर्वदेवमय पिता अस्ति। घ है प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे जंतव तुष्यन्ति, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत, यानी संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। क है माता पिता की पूजा करनी चाहिए, तो देखिए इसका संस्कृत अनुवाद हो जाएगा मातरम पितरम पूजयेत। ख है समय का पालन करो, यानी समयस्य अनुपालनम कुरु। ग है बोलने में कैसी दरिद्रता, तो वचने का दरिद्रता। घ है
प्रिय तथा सत्य बोलना चाहिए। तो देखिए इसका अनुवाद हो जाएगा प्रियम सत्यम च ब्रूयात। अंग है प्रिय वाक्य प्रदान करने से सभी जंतु तुष्ट होते हैं। तो देखिए इसका संस्कृत अनुवाद हो जाएगा प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवः। पांचवा देखिए उपयुक्त कथा नाम समक्षम आम अनुपयुक्त कथना नाम समक्षम न इति लिखत। यानी आपको सही और गलत बताना है। आम का अर्थ होता है हाँ यानी कि सही, न यानी नहीं यानी कि गलत। तो देखिए क है कण त्यागे धनम न भवति। तो इसका जो आप उत्तर बताएंगे वो होगा आम यानी कि हाँ या सत्य। ख है विद्यार्थी जीवने विद्या न अर्जनीया। तो न यानी कि नहीं गलत। ग है मातरम पितरम च सर्व यत्नेन पूजिए। तो आम यानी कि सही है। घ है प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे जंतवा न तुष्यन्ति। तो इसका उत्तर होगा न यानी कि गलत नहीं। अंग है सत्संगति किमपि पुंसाम न करोति। तो उत्तर हो जाएगा गलत यानी कि न। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखिए प्रश्न संख्या 6 है बच्चों। अधोलिखित क्रियापदा नाम लकार पुरुषम वचनम च लिखत। आपको इस प्रश्न में लकार पुरुष और वचन लिखना है। तो देखिए चिंतित, इसका लकार है विधि लिंग लकार, प्रथम पुरुष का शब्द है और एक वचन का शब्द है। ठीक है। करिष्यति लिट लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन। ब्रूयात विधि लिंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचनम। सिंचति लट लकार, प्रथम पुरुष एक वचनम। सातवां प्रश्न देखिए है रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण करना है। तो देखिए बच्चों का है परिश्रमेण सफलता मिलती। तो यहाँ पे जो अंडरलाइन है ना, यहाँ पे आपको प्रश्नवाचक शब्द लिखना है। तो आप लिखेंगे केन सफलता मिलती। का है मधुर वचनेन जना प्रसन्ना भवंती। तो आप ऐसे लिखेंगे मधुर वचनेन के प्रसन्ना भवती। ख है व्यायामेन शरीरम स्वस्थम भवति। तो केन शरीरम स्वस्थम भवति। ग है मातु आज्ञाम पालयतम। तो आप ऐसे प्रश्नों का निर्माण करेंगे मातु किम पालेत। घ है वृक्ष है प्राणवायु प्राप्यते। तो आप ऐसे लिखेंगे के प्राणवायु प्राप्यते। आशा करती हूँ बच्चों कि आज का आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं बच्चों, बाय बाय।